वेलकम वेलकम वेलकम। आज वेंसडे है, बुधवार है और आज मेरा लाइव होने का डे है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग मी। जैसा मैंने पिछले वेंसडे को भी कहा था आपसे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस पर स्पेशल एक सीरीज है। आप जैसा जानते हैं कि मेरा ये चैनल जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में है और आई टॉक एज अ काउंसलर। आई एम अ काउंसलर। सो डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बहुत ही संवेदनशील या सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। अ, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें सफर करती हैं, पुरुष भी काफी हद तक। रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, डेटा है, स्टैट्स है कि पुरुष भी उतना ही ज्यादा सफर करते हैं। बहुत 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 अफसोस की बात है कि जिस समाज में हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहां पर चुपके चुपके, डर के जिंदगियां बीतती जाती हैं। कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती है उस डोमेस्टिक वायलेंस को सहते सहते, बर्दाश्त करते। और मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ स्त्रियों के साथ नहीं है, पुरुषों के साथ भी है। स्त्री और पुरुष दोनों ही डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से आप मेरा ब्रॉडकास्ट पिछली बार बहुत क्लियरली नहीं सुन पाए थे। मुझे बहुत खेद है इसके बारे में। मैंने बाद में सुना तो मुझे महसूस हुआ कि इट वाज नॉट द वे आई वांटेड इट टू बी, बट इट वाज माय लाइफ, जहाँ पे जो मेरी बात जो निकल रही थी बड़े फुसफुसाहट के साथ निकल रही थी, लेकिन वो दिल से आवाज थी। सो अभी भी वो रिकॉर्डिंग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई रियली होप कि आज सब कनेक्शन सारे ठीक है। लेट मी जस्ट डबल चेक कि हाँ, बिल्कुल सही है। आई एम ग्लैड कि कनेक्शन आज ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे उससे, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी शिकार हैं वो क्या बोलते हैं। तो इससे आपको सुविधा होगी ये समझने में कि सामने वाला व्यक्ति वो शिकार है डोमेस्टिक वायलेंस का या नहीं। क्योंकि ये बहुत बंद कमरे में होता है, बंद घर में, बंद दरवाजे के पीछे, बंद कमरे में होता है। तो इसको बाहर लाना जो है, आमतौर पर लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं कैसे बोलूं, मैं किसको बोलूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, सामने इसके आता है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उंगली जो है वो जो जो प्रताड़ित कर रहा है उस पे नहीं उठती, उस पे उठती है जो उसको रिपोर्ट करना है। क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। अगर स्त्री है, जरूर तुम काम सही नहीं कर रही हो, तुम अपने कर्म, अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और अगर पुरुष है तब तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खेद की बात है कि वो पुरुष होकर, क्योंकि पुरुष होने पर एक स्टैंडर्ड, एक एक्सपेक्टेशन है कि वो स्ट्रांग होंगे। और शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से ही, मानसिक रूप से भी। जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हों, लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन बन गया है। और मैं ये कहूँ अगर कि ये सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा है, तो भी ये गलत नहीं होगा। पुरुषों को हमेशा माना गया है कि उनके पास शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों ही अधिक है। बहुत बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही जो टाइप्स हैं, यानी स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, दोनों में बराबर की क्षमता होती है। ये अलग बात है कि अपॉर्चुनिटीज कम थी पहले स्त्रियों के लिए, लेकिन आज के डेट में अगर आप नजदीक से देखें तो स्त्रियां कहीं से भी कम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है उन माता पिताओं को जिन्होंने अपने बच्चियों को इस तरह से पाला है कि वो कमतर महसूस ना करें। लेकिन ये एक बात है। दूसरी बात, जो हमारा जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी घरेलू हिंसा का, जो कि घरेलू बात नहीं है। ये एक्चुअली घर के अंदर होती तो है, लेकिन इसके बारे में हर जगह बात करनी चाहिए, इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, ताकि लोग खुलकर सामने आ सके, लोग आपसे बात कह सके कि मेरे साथ सब कुछ सही नहीं है और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो पाएगा
विश्वास कीजिए कि समाज का विकास किसी और दिशा में होगा। सिर्फ पैसे कमाने से आपका पेट नहीं भरता, आप संतुष्ट नहीं होते, आपका विकास नहीं होता। सिर्फ मानसिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है। और मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग, यहां हम लोग वेल बीइंग, वेलनेस की बात कर रहे हैं कि अगर आप फिजिकली वेल हैं लेकिन अगर मेंटली आप वेल नहीं हैं, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद सब कुछ सही नहीं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा क्या है। सो एक स्टेटमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस अकर्स when a person consistently aims to control their partner through physical, sexual or emotional abuse। इसका मतलब घरेलू हिंसा तब होती है जब दोनों पार्टनर्स यानी पति पत्नी में से कोई भी एक अपने दूसरे पार्टनर को फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल तरीके से अब्यूज करता है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा।